मतलब क्या है? एक अध्यादेश तो फ्री मार्केट करता है, जरूरी नहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा और पंजाब ने तैयार किया है, मार्केटिंग बोर्ड तैयार किए हैं, जहाँ पे किसान को आड़तीये से मदद भी मिलती है, सहयोग मिलता है, वहाँ पर MSP मिलने का भी प्रबंध होता है। लेकिन फ्री करने का मतलब अगर इससे इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर खरीद करेगा कोई व्यक्ति तो उसके ऊपर कोई MSP लागू नहीं होगी। इसका मतलब जो मर्जी भाव खरीदे, डिस्ट्रेस सेल जो है किसान करेगा और आड़ती जो खरीदार होगा बड़ा वो उसको स्टोर करेगा और वो कमाएगा, किसान मारा जाएगा। इसी प्रकार से जो पहले लिमिट थी, गरीब आदमी ज़्यादा आलू और प्याज खाता है, आलू प्याज खाने की जो स्टोरेज की लिमिट थी उसको भी फ्री कर दिया। इसका मतलब उनका भी जो है वो बनाएंगे, बड़े बड़े गोडाउन बनाएंगे, स्टोर करेंगे और फिर बेचेंगे, जो कि बहुत साल पहले ये होता था। ऐसा जब सरकार ने इस बात की तय कर दी थी भी स्कीम लगा, नतीजा ये है कि इसका आड़ती का और जो इसका संबंध है किसान का वो भी टूट जाएगा। एक किस्म से ATM आड़ती की इन्होंने कहा हम डायरेक्ट पेमेंट करना चाहते हैं, ये ऑप्शन ली जाए किसान। जो किसान सीधा पेमेंट लेना चाहे तो सीधा ले ले, जो आड़ती के द्वारा लेना चाहे आड़ती के ले ले, क्योंकि उसका तो 12 महीने का काम है, कभी कोई दिक्कत है, लागत बढ़ रही है और किसान की आमदनी घट रही। ये आपके सामने ये मुद्दे हैं। हमारा ये मेरा ये कहना है कि भाई ये ऑर्डिनेंस लाए, अगर ये चौथा ऑर्डिनेंस एक और लेके आए कि अगर मंडी से बाहर भी कोई खरीद होगी तो MSP से कम MSP पे खरीद होगी। स्वामीनाथन का जो इनका वायदा था C2 के हिसाब से उसके खरीद होगी, उससे कोई कम खरीदता है तो उसको गैर कानूनी करके और उसके ऊपर केस चला जाएगा, सजा का हकदार। लेकिन यहाँ तो एक अलग वो बना रहे, एक अध्यादेश ऐसा लेके आए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब कि आप बड़े बड़े आएंगे, किसान को खुद को जो है जमीन में किराएदार बना देंगे और जब अगर भाव नहीं मिला गिरा तो क्वालिटी में उसकी कमी बता के उसकी खरीद भी करेंगे। तो झगड़ा जहाँ पैदा होगा किसान का और कॉन्ट्रैक्टर का, जो बड़े बड़े धनलाट होंगे, उसका फैसला कौन करेगा? किसान को कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं है। ऐसा ऑर्डिनेंस है, कोर्ट में नहीं जा सकता, वो SDM और DC फैसला करेंगे। SDM DC जो फैसला करेगा, जो किया मतलब किसान की बात जो हो रही है उसको मूल्य नहीं मिलता, ये फैसला करेंगे। तो ये हमारे को मंजूर नहीं। तो मेरा साफ ये है, या तो ये चौथा ऑर्डिनेंस ले आए और नहीं तो हरियाणा सरकार जैसे पंजाब सरकार की तरह है, हरियाणा सरकार इन तीनों ऑर्डिनेंसेस को नामंजूर कर और असेंबली में हम बिल लेके आएंगे, प्राइवेट बिल लेके आएंगे और ये पास करें जैसे पंजाब ने कर दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एग्रीकल्चर थोपा नहीं जा सकता है फैसला हमारे प्रदेश में। ये फैसला हमारे को मंजूर नहीं है। जब तक MSP का प्रावधान नहीं होगा किसान के लिए ये मंजूर नहीं होगा। यहाँ तो अजीब किस्म की सरकार के चल रही है। अभी मैं कुछ आड़ती भाइयों से मिला, उनकी आड़त भी पूरी नहीं मिली। किस बात पे काटती गई उनकी आड़त की? लस्ट है उसका, उसमें आड़ती का क्या कसूर है भाई, या किसान का क्या कसूर है? कुदरत का है, बारिश कम होगी ज़्यादा होगी, दुकान में लस्ट कम हो जाएगी। तो ये जो इस किस्म की जो है और इंटरेस्ट इंडिया उनका, तो इस किस्म के जो फैसले हैं, जो जन विरोधी फैसले हैं, सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। और जो कल या अनर्थ हुआ, जो मेरे किसान भाइयों को और औरों को चोटें लगी हैं, बहुतों ने मेरे को दिखाई है, चोट लगी दिखाई है, यहाँ भी आए हुए हैं, उन्हें दिखाई भी है, वीडियो भी लेके आए हैं और मुकदमे भी बनाए हुए हैं लोगों पे। मैं सरकार को 10 दिन का टाइम देता हूँ, या तो सारे मुकदमे वापस करें और नहीं तो फिर हम यहीं पे आएंगे और सरकार के खिलाफ
जहाज छेड़ने का काम करे। ऐसा नहीं होता है। हमारे समय में भी हुआ, यहीं पे गन्ने के किसान जब बैठे उनसे बात करी, बात करके निपटा। आज पिछले 6 साल में गन्ने का भाव बढ़ाया ही नहीं सरकार ने। चीनी का भाव बढ़ रहा है, डीजल का भाव बढ़ रहा है, कितना बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता और ये यहाँ डीजल महंगा, खाद महंगा, और वो मार भी फिर किसान पर। किसान ये बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं। और कुछ मैंने सुना है कि भाई कुछ साथी ये कह रहे हैं कि ये जो होगा ये पार्टी द्वारा आयोजित था, पार्टी द्वारा आयोजित था। ये किसानों की तकलीफ है, सरकार ने मजबूर किया उनको सड़क में जाने के लिए। पार्टी जिस दिन आयोजित करेगी उस दिन पीपली मंडी में देखें, जिस दिन कोरोना महामारी में कानून मानने वाला आदमी हूँ, कोरोना महामारी से जिस दिन थोड़ी छूट मिलेगी, पीपली मंडी में ही आके यहाँ मीटिंग होगी और 10 लाख आदमियों की होगी पार्टी का। उस दिन देखना कि क्या रूप होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो ये अब भी समय है, इनका अध्यादेश को करें, असेंबली में पास करें। हम लागू नहीं करेंगे या चौथा अध्यादेश करें, काम करें। किसान को MSP मिलनी जरूरी है, उसके बगैर कोई दाना नहीं खरीद पाएगा और ना हम इसको लागू करेंगे। सर, जहाँ तक विपक्ष की बात है, कांग्रेस की बात है, अभी तक केवल ज्ञापन सौंपे गए हैं, लेकिन किसानों के लिए कोई भी आगे बढ़कर उस तरीके से नहीं आया कि उनकी आवाज़ आगे उठाई जा सके। वाह, आपने लेख पढ़े नहीं, हमारी बात सुनी नहीं। हर जगह उठाया ये मुद्दा, हर जगह उठाया। मैंने सबसे पहले उठाया जब ये 3 ऑर्डिनेंस आए, सबसे पहले कहने वाले मैं खूब पूरी तौर से आवाज़ उठाया और उठाएंगे। लेकिन सरकार कोरोना के बहाने मीटिंग वगैरह कर रही है, थोड़ा कानून के पाबंदी है। जिस दिन ये हटेगा उस दिन दिखाएंगे क्या विरोध होता है। ये हम नहीं लगने देंगे। 20 तारीख को जो मुद्दा जी 21 तारीख को शैलजा जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि 21 तारीख को ज्ञापन भी देंगे और पूरे हरियाणा प्रदेश में सड़कों पर कांग्रेस उतरेगी। तो आपका क्या, आप क्या 20 तारीख को किसान यूनियन की तरफ से आंदोलन किए जाएंगे। उनका अधिकार है, उनका अधिकार है। जो हमने कहा है आपको, ये इनका केस तुरंत वापस दिए जाए, जिसके ऊपर भी केस बनाए हैं उनकी राहत दी जाए और ये अध्यादेश हम लागू नहीं होने देंगे। तो 10 दिन का समय आप कह रहे थे किसानों के सड़कों पे नहीं आए। जी जी, कल जब लाठीचार्ज हुआ सबसे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे और कोई नहीं पहुंचे। गिरफ्तारी की उन्होंने। तो लेकिन जनता ने, लेकिन किसानों ने अरोड़ा जी एक बात कही है कि जिस वक्त लाठी खाने की बारी आई उस वक्त कांग्रेस के नेता कहीं दिखाई नहीं दिए। कांग्रेस के नेता वहाँ पहुंचे, लाठी मारने वाले कोई नहीं, कांग्रेस लाठी मारने वाले नहीं। उसके बाद नहीं, आपको गलत फहमी है। कांग्रेस से ताशकारी बनाया। कांग्रेस पार्टी ने तो अंग्रेजों की गोलियां भी खाई हैं। मैं उस परिवार से हूँ। अंग्रेजी लाठियां भी खाई हैं, गोलियां भी खाई हैं। जिस टाइम हम यहाँ के बैठ गए 3 घंटे बैठे, किसी को लाठी नहीं मिली। हर चीज अगर लाठी जो कहें, हमने तो वहाँ कंडेला में सबसे पहले अपनी छाती अड़ाई थी। आओ भाई, हमारे जाने से पहले लाठीचार्ज हो गया, हमारे आने के बाद लाठीचार्ज हमने हो गया। किसानों ने 2 दिन का टाइम दिया। उनका यही कहना है कि अगर सरकार वापस नहीं करती, सारे हमारे से बात नहीं करती, तो हम पूरा हरियाणा 20 तारीख को सील कर देंगे। आपके पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, किसान यूनियन के अलग, हम तो किसानों का समर्थन कर रहे हैं। सवाल पार्टी का उसका नहीं है, किसानों का समर्थन है। उनकी ये मांग जायज है और इसी वास्ते हमने कहा ये लागू नहीं होने देंगे। तो लेकिन तब भी कोरोना काल तो चलता रहेगा 20 तारीख को भी, तब क्या आप समर्थन करेंगे अगर एकजुट होते हैं किसान फिर दोबारा प्रदर्शन करते हैं? आज भी समर्थन है, जब भी समर्थन है। और जिस कोरोना काल से जिस दिन वो हो जाएगा उस दिन इसको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। सर, आने वाले टाइम विरोध चुनाव और चुनाव मोटा साहब विजेंद्र सांसद है बीजेपी के, बीजेपी के जो सांसद है विजेंद्र साहब, उन्होंने इसकी निंदा करी है, जांच की मांग करी है। दिग्विजय चौटाला ने भी इसकी निंदा करी है। इसको किस एंगल से आप देखते हैं? धर्मवीर ने भी इसको कहा है कि गलत किया है, किसानों के साथ गलत हुआ है। क्या कैसे देखते हैं? ये सरकार के आदमी, सरकार के लोग वाले और जजपा वाले भी इसको निंदा कर रहे हैं। उसको किस एंगल से आप देखते हैं? जांच की बात कह रहे हैं दिग्विजय ने भी कहा। क्यों नहीं जांच हुई भाई? ये तो सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात कह रहे हैं। जब उनकी पार्टी की सरकार है, करे। अब तक तो ये घोटाले में कोई जांच हुई नहीं। उनकी पार्टी की सरकार है। ये सिर्फ जो है
अपनी जान बचाने का काम कर रहे हैं। इस सारे प्रकरण में विरोधा जो उपचुनाव है इसमें क्या रहेगा, इसमें क्या असर रहेगा? कांग्रेस पार्टी जीतेगी। किसानों का समर्थन आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलेगा? देश में मिलेगा, पूरे प्रदेश में मिलेगा। किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सबका समर्थन मिलेगा। क्योंकि इस सरकार से ना तो किसान खुश है, ना व्यापारी खुश है, ना कर्मचारी खुश है, ना शहरी खुश है, ना ग्रामीण खुश है। आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लगातार, उनके नेता लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रोटियां सेक रही है किसानों के ऊपर। उस पर आप क्या कहेंगे? राजनीतिक रोटियां तो ये सेक रहे हैं और कोई उनकी पार्टी का राज का निंदा कर रहे हैं। राजनीतिक रोटी वो सेक रहे हैं, हम देख रहे हैं। अगर उनको ये लग रहा है तो क्यों नहीं वापस लेते, क्यों नहीं वहाँ से अपना समर्थन वापस ले? कल देखो पैसा सरकार रही, कभी किसी किसान के ऊपर इस प्रकार की लाठियाँ बताओ। यहाँ आंदोलन भी है कि किसान के समय समय पर उसकी समस्याएं होती हैं, उनको सुलझाना पड़ता है, सुनना पड़ता है। उन्हें सुना है गन्ने का भाव क्या था और कितना भाव हम छोड़ के गए। हरियाणा में कुल 66 में हरियाणा बना था, 2014 तक 60,000 करोड़ तक जाता चीज छोड़ गया। आज 2 लाख से ऊपर हो गया। एक पावर हाउस बनाया इन्होंने, एक मेट्रो की लाइन बनाई हो, एक कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई कुरुक्षेत्र में बता दो कोई ऐसा काम किया हो जो तो पत्रकार हो। बहुत NID जो देश का दूसरा यहाँ पर है। देखिए, अगर उन्होंने काम नहीं किया, अगर पक्ष में अगर आपकी सरकार आती है तो ये तीनों अध्यादेश हैं, ये वापस होंगे? बिल्कुल, हम लागू नहीं होने देंगे। हरियाणा में लागू नहीं होने देंगे। हरियाणा और पंजाब 2 प्रदेश ऐसे जो देश का पेट पालते हैं। अब इन PTIओ के साथ क्या कर रखा है भाई? PTIओ के साथ क्या सलूक कर रखा है? कोरोना का है समय है, ये रोजगार देने का समय है, रोजगार खोजने का समय नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कोई इनकी मेरिट के ऊपर नहीं क्वेश्चन किया है। गेस्ट टीचर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई बदललाल के समय में 1800 सिपाही थे जो हटे, हमने लगाए ना। तो रास्ता है, रास्ता मेरे से पूछे, कमेटी बना दे, एक लाख में रास्ता मैं निकाल दूंगा, इनको लगा देगा। अरे तो हमारी सरकार आएगी तो एक भी फैसला जब इतना फैसला नहीं है सरकार का। यही कारण है आज सरकार के खिलाफ हर खिलाफ 6 साल में 15 रुपए करने का भाव बढ़ा है। डीजल का भाव क्या बढ़ गया भाई? जो 43 रुपए था, आज कितना हो गया डीजल? 73 रुपए। हाँ, लेबर खाद, कीटनाशक दवाई। हमारे समय में ना तो कीटनाशक दवाई पर टैक्स था, ना खाद पर टैक्स था, ना ट्रैक्टर पार्ट्स पे टैक्स था, और डीजल पूरे देश में सस्ता था क्योंकि वेट जो है 9.24 वेट था, 9.24, और इन्होंने डीजल में वेट करा दिया 18%। उसमें भी राहत देने की तैयार नहीं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतना सस्ता मिलता है। तो ये तो भाई कहाँ पैसा जाता है, कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई इन्होंने, क्या किया, समझ में नहीं आया। हुड्डा साहब, अगर मक्के की बात करें तो आज जो मक्का जो है वो 600 रुपए तक रुलता हुआ रह गया, उसके बारे में क्या कहना होगा आपको? सारे रुल रहे भाई, अब धान रुल रहा, धान का सीजन आ गया। हम 1350 जो पहले आया हुआ है, 1350 का करनाल में पूछो। मक्का की MSP देते कहाँ गए? 1888 रुपए जीरी की MSP है, और 1350 रुपये 1300 रुपये बेच रहे हैं। तो ये जो है सरकार हाँ किसान को लुटवा रही है, लुट गया किसान सरकार। देखिए, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का अच्छा खासा बहुमत विधानसभा में है, बावजूद उसके प्रखर रूप से जो है आवाज़ उठाई नहीं जाती, चाहे वो आम जनता की बात हो, भले किसानों की बात हो या गरीबों की बात हो। उठाई। अब ये कोरोना काल का एक इसके कह सकते हो, ये फैसला हुआ था, ये चीफ मिनिस्टर को कोरोना हुआ, स्पीकर को कोरोना, हमारी तो 6 मंत्रियों को कोरोना था। उससे रिक्वेस्ट आई कि जी यार सप्लीमेंट्री डिमांड पास करा दो हमारी, वो भी ज़रूरी है, या कोर्ट का कोई डिसीजन करा लो। बाकी यूँ का यूँ जब भी होगा ये कर रखे हैं हमने, प्राइवेट मेंबर बिल दे रखा है,
कि क्या इनका जो दे रखा है और प्राइवेट मेंबर्स ने दे रखे हैं, कॉल अटेंशन दे रखे हैं, एडजॉर्नमेंट मोशन दे रखे हैं, वो